औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, एमकैट के लिए एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप पर। अगर आप उसकी लेटेस्ट अपडेट्स और मल्टीपल पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 0333 2243 031 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दीजिए ताकि उस कम्युनिटी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाए। हमने जो कम्युनिटी ग्रुप बनाया उसमें हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं। वो मल्टीपल टॉपिक्स का नाम ले रहे हैं कि सर इन टॉपिक्स पर हमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है या कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाएं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं एमडीकैट की। अगर आप कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी आप रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। तो जो टॉपिक बेटा मुझ तक पहुंचा आज की क्लास करने के लिए, वो टॉपिक था जर्नल गैस इक्वेशन। और स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इसके जो न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज आते हैं उनको बगैर कैलकुलेटर के हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, मेजर जो आपके पास फार्मूलाज है ना जर्नल गैस इक्वेशन के, वो फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। हम जानते हैं सर एज पर बॉयल्स लॉ हमारे पास जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और जो वॉल्यूम है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये चार्ल्स लॉ के मुताबिक था। अब आइए मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ लेकर जाता हूं, और ये एमसीक्यूज पास्ट ईयर पेपर्स में भी से लिए गए हैं। जो आपके मुश्किल एमसीक्यूज हैं उनको मैं क्लास में आपको सॉल्व करा रहा हूं। सवाल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ गैसेस इंक्रीज 3 टाइम्स देन द वॉल्यूम वुड बी। हम जानते हैं कि सर प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कहते हैं सर अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कितना इंक्रीज किया? 3 टाइम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम भी कितना डिक्रीज होगा? 3 टाइम डिक्रीज होगा। तो V अपॉन 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ था तो मैंने बॉयल्स लॉ को यहाँ पर फॉलो कर लिया। फिर क्वेश्चन था 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एसजीपी इज अ वॉल्यूम ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, कोशिश ये किया करें कि आप लोग ऑप्शंस को ना देखा करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑप्शन बगैर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाऊं, क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि आपको डेटा में कुछ भी नहीं दिया हुआ और गैस का नाम भी नहीं बताया हुआ, और जनरली वो आपको कहता है कि सर हमारे पास जो वॉल्यूम दिया है वो मालूम करें और मोल्स आपके डबल हो गए। याद रखिएगा, एक मोल के लिए वॉल्यूम होता है बेटा आपके पास 22.4। तो अगर 2 मोल होंगे तो सिंपल आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। दैट वुड बी 44.8। दैट्स वेरी सिंपल। आप इसके आंसर की तरफ आ गए। फिर क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एचटीपी इज 10, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बिकम 30 डीएम क्यूब। अब हम जानते हैं कि द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यस सर, ये हमें बताया है चार्ल्स लॉ ने, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ गया और 3 केल्विन भी आ गया। याद रहे कि जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ की तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है आप बात कर रहे हैं केल्विन में। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड जवाब नहीं हो सकता आपके पास जवाब होगा 3 केल्विन। तो हम कहते हैं 3 केल्विन इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सर सवाल, विच पेयर पजेस इक्वल वॉल्यूम। मुझे ऑप्शन इसलिए देने पड़े चूंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन है, किस में इक्वल वॉल्यूम होगा। मैंने भी आपसे कहा कि सर वॉल्यूम का ताल्लुक है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यानी जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा। पहले केस में आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों के मोल सेम नहीं आ सकते चूंकि फॉर्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर है 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 32 ग्राम CH4। 16 ग्राम ऑक्सीजन के मोल आपके पास आएंगे 0.5, जबकि 32 ग्राम CH4 के मोल बेटा आपके पास आएंगे 2, चूंकि 32 को आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 3.01 एक्सपोनेंट 23 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3.01 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन। इनके मोल्स आपके पास सिमिलर नहीं है, ये आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास 0.5 मोल्स मौजूद हैं किसी भी गैस के और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन भी 0.5 मोल ही बनता है। तो हम कहते हैं कि सर इस केस में ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, सर अ गैस इनिशियली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड अप टू 327, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज। बच्चे कहते हैं कि सर अब ये
हमें ये समझ में नहीं आता कि सर वो डबल हुआ है, सिंगल हुआ है या क्या बात हुई है यहाँ पर। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो आप 273 प्लस करेंगे, ये आ गया बेटा आपके पास 300। इसको डबल कर दें, ये हो गया 600। इसमें से दोबारा 273 माइनस कर दें, ये आ गया 327। तो इसका मतलब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 327 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली आपस में डबल हुए हुए हैं। तो सर जब आपके पास वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से देखो ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। अगला सवाल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 डीएम क्यूब। अब सर हम कहते हैं 1 मोल है ना, सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। चाहे वो कोई भी हो, चूंकि एवोगैड्रो लॉ था, चाहे हाइड्रोजन कह ले या कोई भी गैस कह ले, तो आपको कंफ्यूज कर रहा है इतना सारा डेटा देकर, आप डायरेक्ट आ जाएंगे इसमें। फिर हमें कहा जाता है सर ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। सर बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं कि द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन तो कभी भी नहीं आ सकती ऐसी पी और वी की, ठीक है। ये पी वी भी आपके पास नहीं हो सकता। 1/v जब आप करते हैं प्रेशर के साथ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो ये कर्व नहीं हो सकता। तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ में आपके पास पी को अगर आप 1/v के अगेंस्ट करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा सर ये हमारे पास इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, और अगर आप नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एमडी कैट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 033322433031। आपको इंशाल्लाह वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर मिलेगा, और इसके अलावा हम बहुत जल्द अपनी MCQ सीरीज़ का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जब आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट रहेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।